हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैंने किया है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। बायो का जो चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसका पहला जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सवाल हैं, चारों मैंने कर दिया है। आप यहाँ पर देखिए आंसर आपको मिल रहा है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही परफेक्ट और एकदम एक्यूरेट आंसर्स मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक अच्छे प्लेटफॉर्म जो भी आप जानते होंगे, वहाँ हर जगह से लेकर ये आंसर बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज डिफ्यूजन इनडिफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। यानी इस क्वेश्चन का मतलब, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है, यानी डिफ्यूज़न आपने सुना होगा, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस में भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो ये पूछ रहा है कि ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्यों कमज़ोर पड़ जाती है, क्यों इनडिफिशियंट है, क्यों कम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी हम लोगों में डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है वो कम क्यों है। तो यहाँ पर आप आंसर देखिए कि इन केस ऑफ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जब इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज के लिए और कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, क्योंकि उसका जो है ये जो पूरा बॉडी, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है वैसे, यानी अमीबा तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, लेकिन ये मान लो एक अमीबा है, तो इसकी जो होल बॉडी, एंटायर बॉडी है, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, इसलिए इसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो वो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, सो डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस ईजिली ईजिली हो जाएगा। बट लेकिन वहीं पर क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट। यानी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग जैसे, यानी हमारे में तो बहुत सेल्स है, इसमें तो एक ही सेल था भाई, ये पूरा सेल ही है, तो ये तो कॉन्टैक्ट में ये सब कुछ इसको मिल रहा है। ठीक है, वहीं हम लोग, हमारे एक बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसमें एक था वन, इसमें 1 मिलियन ट्रिलियन बिलियन, जितना आप आपको बोल सकते हो, तो उतने ज़्यादा सेल्स है। तो हर एक सेल तो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, सॉरी इन्वायरमेंट पे के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि हर एक सेल जो इन्वायरमेंट में कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए डिफ्यूज़न के प्रोसेस से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करना वो पॉसिबल नहीं है। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स आर नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, therefore the oxygen cannot diffuse into all the cells of the body, thus diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like human। तो आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत परफेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है, और बहुत बार इधर उधर दिमाग लगाया, ग्रामेटिकल इधर उधर किया, फिर जाकर परफेक्ट आंसर्स बनते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप एक लाइक ज़रूर से कर सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। यानी वो क्या क्राइटेरिया, वो क्या सीमा है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो लिविंग है, यानी कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी उसमें जीवन है, उसमें लाइफ बची हुई है। ठीक है, तो वो क्राइटेरियाज ये हैं। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर फॉलोइंग। ठीक है, तो वो क्राइटेरियाज क्या हैं? पहला है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, यानी पहला जो क्राइटेरिया वो क्या होगा कि वो ब्रीद होता है, ब्रीद करना चाहिए वो, और रेस्पिरेशन भी उसके अंदर होना चाहिए टू फॉर्म एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है कि दे रिक्वायर फूड फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेस, वो जो है लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए फूड रिक्वायर होना चाहिए। ठीक है, उनके वो फूड उनको चाहिए होगा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दूसरा है दिस शो एक्सपल्सन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट का जो एक्सपल्सन करेंगे, एक्सक्रीशन निकालेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद चौथा है क्या, दे आल्सो डिस्प्ले ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मूवमेंट, और वो जो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, मूवमेंट दिखाएंगे और डेवलप भी होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे। ये तो बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। अब आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करने पड़ते हैं। तो एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल्स, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी,
वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है। उसका यहाँ पर देखिए क्या है, हेट्रोट्रॉप्स यूज़ फूड एंड ऑटोट्रॉप्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। हेट्रोट्रोप्स क्या यूज़ करेंगे, फूड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अपना फूड तो बना नहीं सकते, वो प्लांट से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, लेकिन वो सीधा फूड यूज़ करेंगे। और प्लांट जो है ऑटोट्रोप्स यानी प्लांट्स जो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर यूज़ करेंगे। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो दोनों यूज़ करेंगे, बोथ, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन एज रॉ मटेरियल। ये भी बहुत सिंपल आंसर था, ठीक है, क्वेश्चन था, सॉरी। उसके बाद देखिए क्या है, ये चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, यानी वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि आप मतलब मानते हैं कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेनिंग लाइफ यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ को चलाने के लिए ज़्यादा दिन तक वो कौन से प्रोसेस है जो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रोसेसेस हमने फर्स्ट मतलब जो हमने देखा होगा कि चैप्टर फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी की लिखा हुआ है कि 4 मेजर लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। तो यही 4 मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो द प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ आर न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और रेस्पिरेशन, यही 4 है मेन। तो ये भी बहुत, तीनों क्वेश्चंस बहुत आसान थे, मैं मुझसे तो तुरंत हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो वो मैंने अच्छे से रिसर्च करके लिख दिया अच्छे से, ठीक है। तो बाकी आज के लिए तो इतना ही, आगे मैं और टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आगे जो भी मैं सॉल्व करूँगा अगली वीडियोस में वही आने वाला है, तो वेट करिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।